श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को पता है श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज है श्रावण मास का पहला सोमवार। तो आज इस वीडियो में हम आपको श्रावण मास के सोमवार की पौराणिक कथा का वर्णन करेंगे, जो इस प्रकार से है। एक समय की बात है, अमरपुर गांव में एक साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहता था और वह भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था। प्रत्येक सोमवार को वह व्रत करता था। शाम के समय वह शिव मंदिर में घी का दीपक भी जलाता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई और भोलेनाथ जी से बोली, हे प्राणनाथ, ये आपका कितना सच्चा भक्त है, आप इसकी मनोकामना पूर्ण करो। यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी और उन्होंने हट पकड़ ली। तो भगवान भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में आकर उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उसे यह भी बताया कि जो तुम्हारे पुत्र होगा उसकी आयु अल्पायु होगी, यानी कि 16 वर्ष की होगी, 16 वर्ष की उसकी आयु होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन साथ ही साथ बहुत दुखी भी हुआ कि उसके पुत्र की आयु 16 वर्ष की ही रहेगी। और उसने आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। पुत्र की अल्पायु की बात सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई, परंतु साहूकार ने अपने सोमवार व्रत और पूजा को नहीं छोड़ा। उसने उसी प्रकार से जैसे पहले करता था, भगवान भोलेनाथ की पूजा, आराधना, व्रत, शाम के समय दीपक जलाना, वो सभी करता रहा। कुछ समय के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके साहूकार के पुत्र हो गया। उसका नाम अमर था। अमर रखा गया। अमर 11 वर्ष का हो गया था तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें कुछ धन देकर विदा किया और कहा कि जहाँ तुम भी रात को रुको, वहीं पर हवन पूजन करवाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही चलना। अपने मामा के साथ वह चल दिया और वो एक राज्य में पहुँचे। वहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु उसका विवाह जिसके साथ होना था वह किसी कारणवश एक आँख से अंधा हो गया। इसलिए दूल्हे के पिता ने अमर को भेरों में बैठने के लिए कहा और उससे प्रार्थना की कि वह उसके बेटे की जगह वह बैठ जाए। अमर से विनती करने के बाद वह मान गया और राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। राजकुमारी से अमर का विवाह हो गया और विदाई के समय उन्होंने चंद्रिका को अपने विवाह की सारी बात बता दी और चंद्रिका को उसके पिता के घर ही छोड़कर वो काशी जी चले गए। जब अमर 16 वर्ष का हो गया तब उन्होंने एक यज्ञ करवाया और ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। उसी रात्रि जब अमर सो रहा था तब निद्रा में उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और उनकी आवाज़, उसके मामा की आवाज़ सुनकर बाहर से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे। तब उन्होंने यह आवाज़ सुनी, उसके मामा का विलाप करने की आवाज़ सुनी। तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप इनका दुख दूर करें। तब भोलेनाथ ने कहा, ये वही साहूकार का बेटा है जिसे 16 वर्ष का जीवन मिला था। तब माता पार्वती ने कहा कि इसके पिता आपकी कितनी पूजा आराधना करते हैं। वो 16 वर्षों से भी आपकी पूजा आराधना और व्रत करते हुए आ रहे हैं, आपको भोग लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने अमर को जीवन वरदान दे दिया और वरदान देते ही अमर खड़ा हो गया और अपने नगर को चल दिए। अमर को जीवन वरदान मिलते ही अमर खड़ा हो गया और वह अपने मामा के साथ वापस अपने नगर को चल दिए।
रास्ते में उन्होंने चंद्रिका से मिलने का निर्णय लिया और वो चंद्रिका से मिले। चंद्रिका के पिता ने उन्हें पहचान लिया और अपनी बेटी को अमर के साथ विदा करने का निर्णय लिया और वह अमर के साथ चंद्रिका को विदा कर दिए। विदा करने के बाद चंद्रिका और अमर अपने मामा के साथ अपने नगर को चल दिए और घर पर आ गए। उधर अमर के माता पिता यह सोच कर परेशान हो रहे थे क्योंकि अमर की 16 वर्ष की आयु हो गई थी कि उन्हें डर हो रहा था कि वह अमर को खो न दें, क्योंकि अमर की 16 वर्ष की आयु समाप्त हो गई थी। तब थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने सामने अपने बेटे के साथ चंद्रिका को देखा। यह देखकर साहूकार को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि ये सब क्या हुआ। तब उसी रात को साहूकार के सपने में भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो आपकी पूजा आराधना भक्ति से जो आज मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तभी माता पार्वती के कहने पर मैंने आपको यह वरदान दिया है कि आपका बेटा अमर हो जाए और उन्हें जीवन वरदान दिया है। यह सुनकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी पत्नी के साथ हमेशा जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना भक्ति करते रहेंगे और साथ में श्रावण के महीने के सोमवार भी वो करते रहेंगे। ये थी हमारी आज की श्रावण मास के सोमवार की व्रत कथा। इसलिए जो भी भगवान भोलेनाथ की ये व्रत कथा सुनेगा, करेगा या व्रत करेगा, उसको भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे और उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। जो भी यह व्रत कथा सुनेगा, करेगा, वह हमेशा खुश, संपन्न और धनवान होगा। तो हम सबको श्रावण मास के सोमवार की व्रत कथा सुननी चाहिए, करनी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। ये थी हमारी श्रावण मास के सोमवार की व्रत कथा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें।